अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हैमलेट। एक प्ले डिस्कस करने वाली हूँ, हैमलेट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। इस प्ले के पहले हम जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें हैमलेट जो है वो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, ट्रेजिक हीरो इसका। और हमारे पास ओल्ड हैमलेट है जो कि एक घूस दिखाया गया है और वो इसका किंग था जिसको कत्ल कर दिया गया था। क्लोडियस है वो ओल्ड हैमलेट का जो है वो भाई था और ये क्लोडियस हैमलेट जो है उसका चचा है जो कि एक विलन दिखाया गया है। इसी ने ओल्ड हैमलेट को जो किंग था उसको मतलब जो घूस हमें दिखाई दे रहा है उसको मर्डर कर दिया था, उसका मर्डर कर दिया था। इसके बाद हमारे पास गर्ट्रूड आ जाती है, ये वाइफ है, क्वीन थी ये किंग की ओल्ड हैमलेट की, जिससे अब जो क्लोडियस है उसने शादी कर ली है। उसके बाद आता है हमारे पास प्लोनियस। प्लोनियस ये एक दरबारी है, ठीक है, ये एज अ काउंसलर जो है वो ओल्ड हैमलेट के पास काम किया करता था। इसने इसकी जो बेटी है ओफिलिया और इसका बेटा है लर्टस। ओफिलिया जो है, जो हैमलेट होता है वो ओफिलिया से लव करता है और ओफिलिया भी हैमलेट से लव करती है। इसके बाद जो होरेशियो है वो हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है। इसमें और भी इसमें कैरेक्टर्स हैं लेकिन ये इसके मेन कैरेक्टर्स थे। तो कहानी की शुरुआत एक घूस यानी एक भूत से होती है। वो भूत कौन है, किसका वो भूत है, वो है ओल्ड हैमलेट और इसके बेटे का क्या नाम है, हैमलेट। अब क्या होता है कि डेनमार्क के अंदर एक कैसल है जिसमें बहुत कुछ अजीबो गरीब किस्म का हो रहा होता है। वहां पर हम देखते हैं कि जो कैसल के गार्ड्स होते हैं, जो दो गार्ड्स कैसल का पहरा दे रहे होते हैं, उन्हें एक भूत दिखाई देता है। वो भूत किसका है, वो भूत है ओल्ड हैमलेट का जो कि डेनमार्क के फॉर्मर किंग थे, जिनकी क्या हुई है अभी रिसेंटली डेथ हुई है। और हैमलेट का एक दोस्त होता है होरेशियो। इसको भी इसके दोस्त जो होरेशियो है हैमलेट का, उसको भी क्या होता है, ये कैसल के अंदर ये भूत नजर आता है, ठीक है। और ये जाके ओल्ड हैमलेट का भूत नजर आता है इसको, ये जाके हैमलेट को बताता है। बैकग्राउंड में दूसरी तरफ स्टोरी क्या चल रही होती है वो ये कि जो ओल्ड हैमलेट है उसकी वाइफ गर्ट्रूड वो शादी कर लेती है ओल्ड हैमलेट के भाई क्लोडियस से। और जो हैमलेट होता है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी माँ ने उसके चचा से शादी कर ली है। एक रात हैमलेट को भी वो भूत नजर आता है और वो भूत होता है ओल्ड हैमलेट का। वो उससे मिलने आता है। वो उससे मिलने क्यों आया होता है, वो इसलिए कि वो उसको सारी रियलिटी बताए कि कैसे उसके कैसे उसको कत्ल किया गया है, ठीक है, कत्ल किया गया था और किसने उसको कत्ल किया है, उस किया था, ठीक है। ये सारी बातें वो हैमलेट को बताने आता है कि ताकि वो उसकी मौत का बदला ले सके। उसने उससे हैमलेट को वो बताता है कि उसका जो भाई है क्लोडियस, उसने पहले जो है वो मुझे मारा और फिर मेरी बीवी यानी कि तुम्हारी माँ जो है गर्ट्रूड, उससे शादी कर ली और फिर कैसे उसने तख्त पर कब्जा कर लिया और वो वहां का बादशाह बन गया। हैमलेट जो है वो वैसे भी अपने फादर की डेथ के बाद बहुत ज्यादा मॉर्निंग में होता है, बहुत ज्यादा गम में होता है। और दूसरी तरफ उसकी माँ ने उसके फादर के फौरन मरने के बाद जो है वो इतनी जल्दी शादी कर ली होती है, ये बात भी उसे बहुत तकलीफ देती है। और जब वो ओल्ड हैमलेट, वो जो घोस्ट है, हैमलेट को सारी हकीकत बता देता है, तो हैमलेट और उसका जो फ्रेंड है होरेशियो, वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो क्लोडियस को मारने की कोशिश करता है और अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता है हैमलेट जैसे वो पागल हो गया हो। और दूसरी तरफ हम स्टोरी में देखते हैं
कि हैमलेट एक लड़की यानी एक लड़की जिसका नाम ओफिलिया होता है, जो ओल्ड हैमलेट के काउंसलर पोलोनियस की बेटी होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जो ओफिलिया का भाई है और जो फादर है वो इसको समझाते हैं, ओफिलिया को मना करते हैं उससे मिलने से। उसका भाई कहता है कि ये जो हैमलेट है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तुम उससे बात ना किया करो, उससे कम उससे मिला करो, वो तुम्हें धोखा दे देगा। तो ओफिलिया जो है वो अपने भाई की बात मान लेती है कि वो अब उससे कम मिला करेगी हैमलेट से। ऑन द अदर हैंड, अब हैमलेट शो कर रहा होता है कि वो पागल हो चुका है और उसके जो चचा होता है क्लोडियस और उसकी माँ गर्ट्रूड वो परेशान हो रही होती हैं कि अचानक हैमलेट को क्या हो गया है। तो वो उसके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, 2 स्कूल फ्रेंड्स होते हैं उसके, उनसे पूछती हैं कि आखिर इसको क्या हुआ है। तो वो उसको बताते हैं कि हैमलेट जो है वो पोलोनियस की बेटी ओफिलिया से लव करता था और हमारे कहने पर ओफिलिया ने हैमलेट को रिजेक्ट कर दिया था। उस रिजेक्शन की वजह से हैमलेट पागल हो चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है, हैमलेट को टेस्ट करने के लिए उसका क्लोडियस जो है हैमलेट को टेस्ट करने के लिए वो वाकई ही पागल हो चुका है वो, और हैमलेट और ओफिलिया की मुलाकात करवाते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं। लेकिन उस वक्त हैमलेट जो है वो ओफिलिया को पहचानने से इनकार कर देता है, ठीक है। वो उससे बहुत क्रूली बिहेव करता है, जिसकी वजह से उसका जो क्लोडियस है वो अंदाजा लगाता है कि हैमलेट की पागल होने की वजह ओफिलिया नहीं है, उसकी लव नहीं है, बल्कि कोई और ही रीजन है। और फिर क्या होता है, अक्सर जो हैमलेट होता है वो तन्हाई में बैठा होता है, वो बहुत सैड होता है, वो सोचता रहता है जो भूत उससे मिलने आया था, ठीक है, वो वाकई ही उसके फादर का था या फिर कोई डेवल है जो उससे भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरह का पैरानॉइड हो जाता है, हर चीज उसको डबल डीलिंग की तरह हर चीज को महसूस कर रहा होता है, हर चीज उसको धोखा लग रही होती है। और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो एक प्ले प्लान करता है। उस प्ले का नाम होता है द माउस ट्रैप। वो इस प्ले को क्यों कर रहा होता है, ताकि क्लोडियस जब उस प्ले को देखे और उस प्ले में वो सब कुछ दिखाया जा रहा हो जो क्लोडियस ने किया है, ठीक है, कैसे क्लोडियस ने उसके फादर को मारा था, उसके कान में पॉइजन डाल के, वो सब कुछ उसको दिखाया जाता है उस प्ले में, ठीक है। वो सब कुछ दिखाया जाए और कैसे उसने अपने भाई को मारने के बाद, ओल्ड हैमलेट को मारने के बाद उसने कैसे उसकी मदर से, गर्ट्रूड से शादी कर ली, वो सब कुछ उसमें दिखाया जाए। अगर वाकई ही, ठीक है, बाकी ही उस प्ले को देख के क्लोडियस की अगर फेस एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाते हैं, तो इसका मतलब है जो घूस्ट जो था, जो उसके फादर का भूत था वो सच था, और जो क्लोडियस है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके फादर की डेथ का, ठीक है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो हैमलेट जो है वो पोलोनियस और कौन होते हैं, गर्ट्रूड और क्या, क्लोडियस, हाँ, क्लोडियस और गर्ट्रूड इनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो पहले वो ऑब्जर्व करता है कि जो क्लोडियस और गर्ट्रूड है ना, उनकी जो वो बहुत सेट नजर आ रहे होते हैं प्ले के दौरान। और गर्ट्रूड जो है वो उस टाइम पर सोच रही होती है कि उसने हैमलेट को अपसेट कर दिया है क्लोडियस से शादी करके, ठीक है। फौरन ही ओल्ड हैमलेट की डेथ के बाद, उसने किंग की डेथ के बाद क्लोडियस से शादी करके हैमलेट को बहुत ज्यादा अपसेट किया है। और दूसरी तरफ क्लोडियस सोच रहा था कि उसने अपने भाई का कत्ल किया था, तो गिल्टी फील कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो ना जल्द ही हैमलेट से छुटकारा पा लेगा, उसे इंग्लैंड भिजवा देगा। और हैमलेट क्योंकि इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, तो वो रियलाइज कर लेता है कि जो उसके फादर का घूस था ना वो रियल था, और जो उसके फादर ने उसको सब कुछ बताया है वो सब क्या थी, एक रियलिटी थी। तो जैसे और प्ले जो है वो खत्म हो जाता है, जैसे ही प्ले खत्म हो जाता है तो वो क्लोडियस जो है वो वहां से भाग जाता है, और जो हैमलेट है वो अपनी मदर गर्ट्रूड के पास जाता है और उसको रियलाइज करवाता है कि कैसे उसने एक लस्ट की खातिर उसके फादर को छोड़कर
इससे उसके फादर को छोड़कर कैसे उसने क्लोडियस से शादी कर ली अपनी लस्ट के लिए। जो ये बात कर रहा होता है तो उस टाइम पर पर्दे के पीछे जो पोलोनियस है वो खड़ा होता है, वो सारी बातें सुन रहा होता है। हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लोडियस है, तो वो अपना चाकू निकाल कर पर्दे को बगैर पीछे किए पर्दे में ही जो है वो मारता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जिससे जो पोलोनियस होता है पर्दे के पीछे वो मर जाता है। जैसे ही पर्दा हटा के देखता है तो वहां पे पोलोनियस होता है, क्लोडियस नहीं होता। तो इस तरह क्या करता है, अपने हाथों से पोलोनियस को हैमलेट कत्ल कर देता है, क्लोडियस समझ के। तो उसके बाद क्लोडियस जो है वो हैमलेट को इंग्लैंड भिजवा देता है और उसके साथ उसके जो स्कूल फ्रेंड होते हैं 2 उनको भी भिजवाता है और एक ऑर्डर लिखता है इंग्लैंड के किंग को, जो जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचे इसको कत्ल कर दिया जाए। तो वो जो ऑर्डर्स हैं, हैमलेट किसी ना किसी तरह वो ऑर्डर्स डिस्कवर कर लेता है और उनको चेंज कर देता है, ठीक है। वो ऑर्डर्स को ही तब्दील कर देता है, कुछ और लिख देता है उसमें और वापस डेनमार्क आ जाता है। वो वापस कैसे आता है, जो हैमलेट है उसकी शिप के ऊपर जो पायरेट्स हैं वो अटैक कर देते हैं और पायरेट्स उसको कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो वही उसे कुछ पैसों की एवज उसको छोड़ देते हैं और डेनमार्क भिजवा देते हैं। तो हैमलेट जो है वो क्लोडियस को लेटर भिजवाता है कि वो वापस आ रहा है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ओफिलिया है अपने फादर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा मोर्निंग में होती है, बहुत ज़्यादा गम में होती है। और वहाँ पर जो लर्टस है उसका भाई वो भी आ जाता है और वो पूछता है कि किसने उसके फादर को मारा है, कत्ल किया, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में वो क्लोडियस के पास जाता है और उसे पूछता है कि किसने उसके फादर को मारा। तो जो क्लोडियस है वो बताता है कि उस दोनों का जो एक ही दुश्मन है वो है हैमलेट। और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम जिसमें हम हैमलेट को कत्ल कर देंगे। वो प्लान क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि एक हम लड़ाई करवाएंगे जिसमें लॉर्टस और हैमलेट जो है आपस में लड़ेंगे और जो लॉर्टस है उसकी तलवार के ऊपर पॉइजन लगा होगा, जिससे हैमलेट जैसे ही वो हैमलेट को तलवार लगेगी तो हैमलेट मर जाएगा। और बैकअप के तौर पे वो एक कप ऑफ वाइन रखता है जिसमें उसने पॉइजन मिलाया होता है। तो जैसे ही अगर वो बच जाता है हैमलेट और जीत जाता है तो उसे कप ऑफ वाइन पेश करेगा, जिसके पीते ही हैमलेट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर इन दोनों की फाइट का प्लान हो रहा होता है तो दूसरी तरफ ओफिलिया जो है वो दरिया में डूबकर जान दे देती है, मर जाती है। तो उसकी फ्यूनरल पे जब हैमलेट जाता है, उसकी फ्यूनरल की तैयारियां हो रही होती हैं और वहाँ पर जो है लोग बातें कर रहे होते हैं कि ओफिलिया ने या तो अपनी क्या की है भला, यही बातें हो रही होती हैं कि ये इसने खुदकुशी की है या फिर किसी ने इसको कत्ल किया। तो इसकी वजह से उसकी जो फ्यूनरल की जो तैयारियां होती हैं वो सही तरह से पूरी नहीं की जाती। तो दूसरी तरफ और वहीं पर लर्टिस और हैमलेट का आमना सामना होता है, उनकी लड़ाई हो जाती है और दोनों ही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसने कौन उससे ज़्यादा लव करता था, ठीक है। और यहाँ पर इनकी लड़ाई के बाद जो हैमलेट है वो होरेशियो को बताता है कि कैसे उसके चचा ने उसको मरवाने की कोशिश की थी, ठीक है, और कैसे उसने ऑर्डर्स तब्दील कर दिए थे। उस ऑर्डर्स में उसने अपना नाम मिटाकर अपने दोनों दोस्तों का लिख दिया था कि ये जैसे ही वहाँ पहुंचे इनको कत्ल कर दिया था। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचे थे वहाँ पर उन्होंने उन दोनों को कत्ल कर दिया था। इस तरह हैमलेट बच गया। और फिर जो है वो हैमलेट का फिर वहीं पर इनको आकर हैमलेट को एक बंदा आता है, उनको बताता है कि ये आप लर्टिस और जो हैमलेट है आप दोनों की एक लड़ाई जो है वो रखी गई है, आपने उसमें आना है। तो हैमलेट जो है वो मान जाता है। अब इनकी लड़ाई जैसे ही शुरू होती है तो हैमलेट जो है वो जीतता जा रहा होता है, 2 बार वो जीत चुका होता है। तो जो उसका क्लोडियस है चचा, वो उसको वाइन पेश करता है जिसमें पॉइजन मिला होता है। हैमलेट पीने से इनकार कर देता है और फिर उस पॉइजन को
वो पीने से इनकार कर देता है, तो उस पॉइजन को जो उसकी मदर होती है गर्टरूड, वो पी लेती है, तो उधर उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ वो दोनों लड़ रहे होते हैं, तो जो पॉइजन वाली तलवार है जो लर्टिस के पास होती है वो हैमलेट को भी लग जाती है, और लर्टिस खुद भी उससे जख्मी हो जाता है। तो जैसे ही वो लर्टिस को लग जाती है, वो मरने वाला होता है, तो वो कन्फेस कर लेता है कि ये जो सारा प्लान है ये तुम्हारे चचा ने तरतीब दिया था, और इस तलवार पर पॉइजन लगा हुआ है जिससे अब ये तुम्हें भी लग चुकी है और मुझे भी, हम दोनों जख्मी हो चुके हैं, अब मैं तो मरूंगा ही लेकिन तुम भी नहीं बचोगे अब। तो हैमलेट गुस्से में उठता है और क्लोडियस के पास जाता है और उसको तलवार मारता है, और उसको जबरदस्ती कहता है कि वो वाइन पिए, ठीक है, वो पॉइजन वाली वाइन पिए। तो इससे अब क्या होता है कि क्लोडियस की भी डेथ हो चुकी है, पोलोनियस की भी डेथ हो चुकी है, ओफिलिया भी मर चुकी है, हैमलेट भी मर गया है। अब तो तकरीबन सारे मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो मर चुके होते हैं, गर्ट्रूड भी मर गई है, सिर्फ कौन बचा है, सिर्फ होरेशियो बचा है, उसका फ्रेंड। तो होरेशियो ही हमें आगे स्टोरी बताता है कि उसके फ्यूनरल की जो है वो तैयारियां हो रही हैं हैमलेट की। तो ये था शेक्सपियर का ट्रेजेडिक प्ले। यहाँ पर उसकी सारी ट्रेजेडी जो है वो एंड होती है शेक्सपियर की, क्योंकि शेक्सपियर की ट्रेजेडी की यही बात है कि इसमें क्या होते हैं ट्रेजिक प्ले में, जो मेन हीरो वो भी मर जाता है, विलन भी मर जाता है, सारे तकरीबन सभी इसके मेन कैरेक्टर जो हैं वो मर जाते हैं इसके प्ले के एंड में। और इसमें हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी दिखाए गए हैं, मतलब जैसे घूस्ट ये दिखाया गया है हमें, ठीक है। इसमें हमें सोलोली की भी देखने को मिलती है, वो ये होती है कि खुद से बात करना, जैसे मेन कैरेक्टर खुद से बात करें हैमलेट कि वो क्या करे और क्या ना करे, कि कैसे किसने मारा है, ये वो सारा कुछ सोच जाता है। और इसमें डाउटफुल दिखाया गया है कि वो ऐसा करे या ना करे, टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन। इसके साथ ही हमारा ये प्ले एंड होता है। हैमलेट की समरी आपको उम्मीद करती हूँ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।